बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से स्कूल में अब से ऑनलाइन क्लासें शुरू की जाएगी, है ना। स्कूल तो अपन आ नहीं सकते, तो अपन घर पे बैठ के ही वीडियो देखकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज अपन पॉलिटिकल में शुरू करते हैं पाठ 5 पंचायती राज। अब पंचायत के बारे में आपने सुना होगा, गांव में सुना है, सभी के गांव में पंचायत होती है ना। तो आज हम इस पाठ में पंचायत के बारे में ही पढ़ेंगे। पंचायत की सरकार क्या होती है, क्या काम करती है, उसमें कौन कौन उसके सदस्य होते हैं, है ना। तो पंचायत सरकार क्या है, गांव में पंचायत का मुखिया कौन होता है, उस मुखिया का चुनाव कैसे होता है, लोग किस तरीके से उसमें भागीदार बनते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, ये सारी चीज़ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इसमें एक कहानी भी दी गई है, इस कहानी के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पाठ का नाम है पंचायती राज। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। तो ग्राम सभा के बारे में आपने सुना ही होगा, गांव के सभी लोग मिलकर, जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, वे सभी पंचायत में जाकर ग्राम सभा की मीटिंग में भाग लेते हैं और वहाँ पर गांव का मुखिया, सरपंच और जो उसके उप सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, ये सभी मिलकर गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है, उन सब के बारे में वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि गांव का चित्र है, यहाँ पर ये सभी लोग देखो, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। तो ये सभी गांव के लोग हैं और ये सरपंच, पंच, वार्ड पंच, ये सब मिलकर ये विचार विमर्श कर रहे हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। और ग्राम सभा किसे कहते हैं कि एक पंचायत में या गांव के एक क्षेत्र में सभी वयस्क मिलकर जो मीटिंग करते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो। अब पंचायत एक गांव की भी हो सकती है, 4 गांव मिलकर भी एक पंचायत बना। अगर छोटे छोटे गांव होंगे, जनसंख्या के आधार पर गांव अगर छोटे होते हैं तो 3-4 गांव मिलकर एक पंचायत बन जाती है, और अगर गांव की जनसंख्या बड़ी है तो एक गांव की ही पंचायत हो सकती है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है और अलग अलग राज्यों में गांव की मीटिंग अलग अलग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उसी गांव के रहने वाले लोग, जो 18 वर्ष के हो, उसी गांव के सदस्य हो, वे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सचिव और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा हुई। अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा में क्या बातें हो रही है। अगर सड़क टूटी हुई है तो सड़क बनाने के लिए लोग कहेंगे, गांव के लोग कहेंगे। अगर पानी की कमी है तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। अब जैसे ये पूरा एक गांव है और इस गांव को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, अलग अलग वार्ड बना दिए गए हैं और उन वार्ड से एक एक प्रतिनिधि आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्ड पंच कहते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं और पंचायत के जो चुने हुए लोग होते हैं वार्ड पंच वगैरह वो भी हो सकते हैं, या पूरे गांव के लोग मिलकर एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, गांव के मुखिया को चुनते हैं, जिसे हम कहते हैं सरपंच कहते हैं। और वह सरपंच हमारे गांव के विकास के कार्य करवाता है या गांव का मुखिया कहलाता है। जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। और ग्राम पंचायत जो सरपंच और वार्ड पंच होते हैं ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद में वापस इनका चुनाव होता है और नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। अब जिस तरीके से वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव किया जाता है, गांव के लोग ही चुनाव करते हैं, लेकिन जो वहाँ का सचिव होता है उसका चुनाव गांव के लोग नहीं करते हैं। वो किस तरीके से आता है? वो एग्ज़ाम वगैरह देके और मेरिट बनाकर वो वहाँ पर पद प्राप्त करता है। वो गवर्नमेंट सरकार का अधिकारी होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना। अब सचिव क्या काम करता है? ग्राम सभा की जो भी मीटिंग होती है, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, उसे बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड करना। और उस ग्राम सभा में जो भी मीटिंग होती है, जो भी विचार विमर्श होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन सभी निर्णयों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम सभा का सचिव रखता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या है? गांव की सरकार, गांव के विकास के लिए जो कार्य करती है वो क्या कहलाती है? गांव की सरकार कहलाती है। इसमें मुखिया होता है, सरपंच, और इसके और भी कई सदस्य होते हैं जिन्हें हम वार्ड पंच कहते हैं। एक और अधिकारी होता है जिसे कहा जाता है सचिव। वो मीटिंग की व्यवस्था करता है, सारे रिकॉर्ड रखता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार करता है। और सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? गांव के सभी लोग मिलकर उसका चुनाव के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।